अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगी कि क्या एक छोटी कंपनी भी स्ट्रेटेजी बना सकती है। सोचिए, आखिर बड़ी कंपनीज भी तो छोटी ही से शुरू हुई थी ना। तो फिर आखिर हम लोग ये क्यों कहते हैं कि सिर्फ छोटी कंपनीज का काम है काम करना और बड़ी कंपनीज का काम है स्ट्रेटेजी बनाना। आपको पता है कि दुनिया की बड़ी कंपनीज ने भी छोटी स्ट्रेटेजी से ही शुरू किया था और आज उन्होंने दुनिया को हिला के रख दिया है। तो आज की कहानी है एयरबीएनबी की। 2007 का साल था। न्यूयॉर्क की ठंडी शाम, एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसमें दो दोस्त रहते थे, ब्रेन चेस्की और जो गेब्बिया। दोनों नए डिजाइनर्स थे, नए शहर में नए सपनों के साथ आए थे। लेकिन मुश्किल ये थी कि जॉब ही नहीं मिल रही थी और रेंट देने के पैसे खत्म हो गए थे। एक दिन ब्रेन ने कैलेंडर देखा। न्यूयॉर्क में एक बड़ी डिजाइन कॉन्फ्रेंस हो रही थी। शहर में हर होटल फुली बुक था, हर जगह लोग आए हुए थे, लेकिन उनके पास रहने की जगह नहीं थी। ब्रेन ने जो की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर लोगों को जगह नहीं मिल रही तो क्यों ना हम अपना लिविंग रूम दे दें। जो ने थोड़ा सोचा और फिर हैरान होकर कहा, क्या हम अपना घर किसी अनजाने को दे दें। ब्रेन बोला, सिर्फ रात के लिए। हम उन्हें एक बेड देंगे और सुबह का नाश्ता भी। और ये उनका पहला स्टेप था, नया आइडिया। उन्होंने अपना बेड निकाला, 3 लोगों की स्पेस बनाई और सिंपल ब्रेकफास्ट का प्लान बना दिया। नाम रखा उन्होंने एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट। उस वक्त उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये उनकी छोटी सी सोच दुनिया की होटल इंडस्ट्री को हिला के रख देगी। जब एयरबीएनबी का आइडिया स्टार्ट हुआ, सबसे पहली बात जो लोगों ने की और जो सबसे बड़ा इशू और चैलेंज था उनके लिए, वो था कि मैं किसी अनजाने के घर में क्यों रुकूं। तो उन्होंने सोचा, अगर लोग अपने होस्ट को पहचान पाएं, फीडबैक दे सकें, फोटोज को देखकर डिसाइड करें, तो शायद उनका डर कम हो जाए। ये क्या है? एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है। तभी उन्होंने बनाया हर एक यूजर की वेरीफाइड प्रोफाइल, रिव्यू सिस्टम, फोटोज ऑफ द स्पेस। ये छोटी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन ये एक सीड बन गई बड़े इकोसिस्टम का, जहां पर ट्रस्ट फाउंडेशन था। जब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया तब चैलेंज था, इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। ब्रेन और जो अपने आइडिया को लेकर इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, टोटल 7 इन्वेस्टर्स ने सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग किसी के घर में नहीं रहेंगे, रिस्की है, छोड़ दो ये सब कुछ। लेकिन ये दोनों हार नहीं माने। इंस्टेड ऑफ चेजिंग इन्वेस्टर्स, यूजर्स के पास गए। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी ही बदल डाली। न्यूयॉर्क गए, होस्ट्स के घर गए, गेस्ट से बात की, उनका फीडबैक नोट किया, वेबसाइट और प्रोसेस को यूजर फ्रेंडली बनाया। ये उनका क्या था? कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी। ये उनका कस्टमर फर्स्ट माइंडसेट था, जिसे कहते हैं कस्टमर सेंट्रिक स्ट्रेटेजी। छोटी सोच नहीं थी, डीप अंडरस्टैंडिंग थी। वो दिन और आज का दिन, एयरबीएनबी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2011 में वो 89 कंट्रीज तक एक्सपेंड कर चुके थे। 2015 तक उनकी वैल्यूएशन $25 बिलियन तक पहुंच गई। लेकिन 2020 में कोविड-19 ने दुनिया को बंद कर दिया। बुकिंग 80% तक गिर गई। कंपनी के साथ ही दुनिया सोच रही थी अब क्या होगा, मगर स्ट्रेटेजी फिर मदद को आई। उन्होंने सोचा, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे लेकिन काम तो कर रहे हैं ना घर से। तो उन्होंने शुरू किया लॉन्ग टर्म स्टेज, वर्क फ्रॉम एनीवेयर लिस्टिंग्स, लोकल ट्रिप्स, जहां क्वारंटाइन रूल्स काम थे। तो यहाँ पर रिजिलियंस स्ट्रेटेजी ने उन्हें दोबारा खड़ा कर दिया। तो ये कहानी सिर्फ एयरबीएनबी की नहीं, हर छोटी कंपनी की हो सकती है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी हो तो मुश्किल वक्त में आपका डायरेक्शन क्लियर होता है। आप हर फैसला विजन के साथ लेते हैं। आपकी टीम कंफ्यूज नहीं होती, गोल पे अलाइन होती है। इन्वेस्टर्स भी देखता है कि आप सीरियस हैं, थॉटफुल हैं। आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, सोल्यूशन दे रहे होते हैं। तो ये सब काम स्ट्रेटेजी की मदद से होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रेटेजी कितनी ज़रूरी है।
इसी तरह से हमें भी अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेटेजी को लाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी की मदद से अगर हम अपने काम करेंगे तो हम अपने गोल्स पे अलाइन होंगे, फोकस्ड होंगे और अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। हैप्पी लर्निंग।